अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमृत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज हम बात करेंगे, जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है हमारे आने वाले कल से मुतालिक। मेरी मुराद हमारे मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चे। कोरोना वायरस जिसने दुनिया के तकरीबन पूरे निज़ाम को ही मफलूज करके रखा है, पूरी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है और हमारे निज़ाम सेहत की बुरी तस्वीर हमारे सामने आई है। जहां ज़िंदगी के दीगर शोबे मुतासिर हुए हैं, वहीं हमारा निज़ाम तालीम भी बुरी तरह असरअंदाज हुआ है और निज़ाम तालीम मुतासर होने से हमारे बच्चे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बिलखसूस वो बच्चे जिनके बोर्ड के इम्तहानात होने थे, उनके मुस्तकबिल दाव पर लगने के इम्कानात काफ़ी हद तक रोशन हैं। इस वक्त एक बहस चल रही है कि बोर्ड के इम्तहानात का क्या किया जाए। एक शेड्यूल जून का आया, लेकिन देखना ये होगा आया इस पर अमल हो सकता है या कि नहीं। अगर जून से भी आगे इम्तहानात जाते हैं तो इसके नताइज कब तालिब इल्मों तक पहुँचेंगे, आइंदा की क्लासेस का इजरा कैसे होगा और कब होगा, फिर जामियात के दाखिले कब होंगे वगैरह वगैरह जैसे सवालात हमारे सामने खड़े हैं। इसके हवाले से कुछ प्लान ज़ेर गौर हैं, जिसमें प्लान बी ये है कि इम्तहानात को मनसूख कर दिया जाए और आइंदा साल इम्तहानात ले लिए जाएं। प्लान सी ये है कि तलबा के इम्तहानात लिए ही ना जाएं और इन्हें दूसरी जमातों में प्रोमोट कर दिया जाए। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि जामियात और कॉलेजेस में मेरिट कैसे तय किया जाएगा। इसके अलावा एक और प्लान भी ज़ेर बहस है, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन का है, जो उन्होंने अपने तलबा के लिए तजवीज़ किया है। इस पर बाद में बात होगी। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों के इम्तहानात लेने के हवाले से। क्या हम अपने बच्चों को किसी किस्म के रिस्क में डाल सकते हैं? कोरोना वायरस जिससे हम निजात नहीं पा सके और मुल्क में नए मुस्बत आने वाले केसेस की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, तो ऐसे में कमरा इम्तिहान में कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर अमल किस हद तक मुमकिन होगा और समाजी फासले के अमल को कितना ज़रूरी बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया में इस वक्त तालीमी इदारे बंद हैं, इम्तहानात मनसूख हो गए हैं, तो फिर पाकिस्तान में ऐसे अक्लमंदाना फ़ैसले क्यों नहीं किए जा रहे। इस वक्त तलबा ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में बहुत नुकसान उठा रहे हैं। इससे न सिर्फ बच्चों को मुश्किल हो रही है सीखने और पढ़ने में, बल्कि वो इंटरनेट पैकेजेस की मद में भी भारी कीमत अदा कर रहे हैं और अकाउंट्स, फाइनेंस और मैथ जैसे मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ना बहुत ही दकीक अमर है। अगर हम कहें कि वज़ारत तालीम समेत पूरी हुकूमत ने अपने आने वाले कल यानी तालिब इल्मों को नज़रअंदाज किया है, तो ये बेजाना होगा। दफातर खोलने के हवाले से, मार्केटें खोलने के हवाले से और मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ने के हवाले से SOPs जारी हुए हैं, लेकिन तलबा के लिए हुकूमत बिल्कुल खामोश है, माँ सिवाय टेली स्कूल के, जिस पर स्पेशलाइज ना होने के हवाले से सख्त सवालात उठ रहे हैं। एक तालिब इल्म को बग़ैर इम्तिहान की तैयारी के कमरा इम्तिहान में भेजना ऐसा ही है जैसे तीर कमान के बग़ैर सिपाही को मैदान जंग में उतार दिया जाए। हुकूमत और वज़ारत तालीम को चाहिए कि वह बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से एक जामे हिकमत अमली तरतीब दें। अभी तो हम बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, तलबा के रोशन मुस्तकबिल की बात तो कर ही कोई नहीं रहा। अगर हम उसकी बात करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे बच्चों की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारी हुकूमत इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस के ड्रामे कर रही है और दूसरी तरफ तलबा के इम्तहानात के लिए मीटिंग्स कॉल कर रही हैं। इतने सारे मसाइल के बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स कॉल ऑफ होने चाहिए, या फिर कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के उसूल पर अमल करते हुए तमाम बोर्ड्स को चाहिए कि वो तलबा के स्कूल, कॉलेजों
کہ سابقہ امتحانات کے نتائج کو لیتے ہوئے اساتذہ سے پریڈکٹڈ گریڈ لے کر انالائز کرتے ہوئے ایک فارمولے کے تحت بچوں کے مستقبل کے بارے میں اچھا اقدام لیں، جس سے کسی طالب علم کے ساتھ زیادتی کا اندیشہ نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حرف امرت وتھ فاران شاہد ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بنے نشان پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آئندہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ سکے۔